आगे बढ़े आपको बताएं कि पुंछ जिले में हालिया ओला गिरने और बेमौसम हुई जबरदस्त बारिश ने सेब बागबानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में सेब के बाग पूरी तरह से मुतासिर हुए हैं, जिससे किसानों को फसल और आमदनी दोनों को लेकर फिक्र सताने लगी है। बागबानों का कहना है कि फल लगने के अहम मरहले पर हुए ओला गिरने और लगातार बारिश ने सेब के पेड़ों और फलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कि पैदावार में भारी कमी आने का अंदेशा है। मुतासिर किसानों ने इंतजामिया से नुकसान का फौरी जायजा लेने और मुआवजा देने की मांग की है। इलाके के हाई डेंसिटी से बागान सुदर्शन कुमार ने कहा है कि ओला गिरने और बारिश की वजह से उन्हें काफ़ी माली नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मुतासिर किसानों को जल्द से जल्द राहत और मुआवजा फराहम किया जाए। बागवानों का कहना है कि पीर पंजाल इलाके में बदलते और गैर यकीनी मौसम ने बागबानी जो है उससे जुड़ी रोजगार के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से नुकसान का सर्वे करने और राहत अमल फौरन शुरू करने की अपील की है। ओलों की वजह से पुंछ के बागवानी करने वाले किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय पुंछ के एक सेब के बागान पर है, जहां पर जो किसान इसकी फसल लगाते थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि इस समय जो था ये सीज़न बहुत पीक सीज़न था। इस समय इस हर पेड़ पे जो सेब ही सेब होने चाहिए थे, मगर ये पूरे का पूरा बाग जो है बिना सेबों के कहीं कहीं एक या दो सेब के छोटे छोटे फ्रूट है। सारा फ्रूट जो है वो ऐन और बारिश की वजह से गिर गया। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे साथ इस बाग के मालिक जो हैं, जो इस किसान का काम करते हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अपनी पूरी उम्र की जो इनकी जमा पूंजी थी वो इन्होंने इस बाग में लगा दी, और ये इस उम्मीद में कि इसका फ्रूट जो है वो इनको आगे काम देगा। मगर इस साल जो बारिश और जो ओले गिरे हैं उसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ। कल जो बारिश हुई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कितना नुकसान। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुदर्शन कुमार। जी सर, बताएं सर। हाँ सर, ये इधर बिहार मौसम के जो बारिश होती है, कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी कुछ, ये मौसम जो अनसर्टेनिटी है इसने इस नेचर को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। खासकर ये हमारे पेड़ पौधों को बहुत ही नुकसान हुआ। ये आपसे नहीं, पहले का महीने 1.5 महीने से यही चल रहा है। तो जो ये ऐन गिर रही है, जो ये बारिश हुई, इससे ये काफी ज्यादा नुकसान हुआ ये आपके जो है फ्रूट को। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे का पूरा बाग जो है आपका करीब करीब 7-8 कनाल रकबे में जो है बाग लगा हुआ है, पूरे का पूरा खाली है। तो 70% हमारा फ्रूट नहीं लगा जी। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो दवाइयों पे आपने खर्चा किया, पूरा नहीं हुआ इतना। तो क्या डिमांड है आपकी सरकार से? सरकार आपके बारे में क्या सोची? क्या इनको गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि किसानों को हार्टिकल्चर के द्वारा अच्छी सहूलियतें दी जाए, ताकि वो लोग किसानी अपने को एक वेरिएशन लगाए और आगे बढ़े। मगर कुदरत का क्या है कि मौसम की मौसम ने साथ नहीं दिया, और मौसम की जो जैसे ये सारा दृढ़ता थी वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है आपको। जी, बहुत नुकसान हो। तो मतलब कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सेब के पूरे का पूरा बाग आपका पूरा खाली है। एक भी पेड़ पे एक भी सेब हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। एक सेब सिर्फ वो सामने दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा का पूरा। तो ये कितने दिन से ये लगातार, ये मतलब कि कैसे ये गिरता रहा? क्या जो पिछले काफी दिनों से बारिश हो रही तब से ये चल रहा है। फ्लावरिंग के टाइम पे भी अचानक बारिश हो गई, फिर गर्मी पड़ी, फिर बारिश हुई, फिर ऐन पड़ी। जी बिल्कुल, ओले पड़े, जिससे वजह से वो जो थोड़ा बहुत फल फ्रूट लगा था वो भी गिर गया। जी, तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ, सब नुकसान मेहनत जाएगी। तो जो आपने लोन्स वगैरह लिए होंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, क्या वो वापस आएगी कि नहीं? वो भी वापस नहीं आएगी। वो कैसे क्या देंगे आपको? वो तो उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से लगवाया था, काम करवाया था। जी, ये हाई डायनेस्टी, बिल्कुल हाई डायनेस्टी एप्पल प्रोग्राम के मुताबिक लगा था। उन्होंने प्राइवेट कंपनी को कुछ दिया सब्सिडी, उनको हमारे लगा गए। हमसे जो पैसा लेना था वो ले लिया। जी, अब हमें क्या? अच्छा चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ी मदद करनी चाहिए जी, किसान लोगों को, ताकि वो अपने कारोबार को चला सकें। और पेड़ पौधे की जो स्कीमें वो
प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़े, अपने काम काज चले। जी ठीक है। तो ये थे किसान जिनका ये कहना था कि गवर्नमेंट एक तरफ जो है एग्रीकल्चर से किसानों को हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव कर रही है और उसी चीज़ को देखते हुए रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो हॉर्टिकल्चर में ऑप्ट की और ये एक हाई डेंसिटी एप्पल फार्म लगाया। करीब करीब 8 कनाल रकबे में ये फार्म लगा है और आप मेरे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस साल जो है पूरे का पूरा फार्म जो है बिना सेबों के है, एक भी सेब जो है इस फार्म में नहीं लगा। और इनका ये कहना था कि जब से फ्लावरिंग हुई है तब से, क्योंकि वेदर की काफ़ी ज़्यादा जो है अनसर्टिनिटी रही, पहले बारिश हुई फिर ओले गिरे और अभी रिसेंटली जो ओले गिरे हैं, जो बारिश हुई है उसकी वजह से सारे का सारा जो छोटा मोटा फ्रूट लगा भी हुआ था, एप्पल लगा भी हुआ था, वो भी है, वो भी जो है वो पेड़ से नीचे गिर गया और इनको काफ़ी नुकसान हुआ। इनका ये कहना था कि जहाँ सरकार जो है एचएडीपी के तहत हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है और हमें ये काफ़ी नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट को आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम सस्टेन कर पाएँ और आगे, क्योंकि इस साल उनका ये कहना था कि जो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो लेबर की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो हमने मेडिसिन यहाँ जो इस पर स्प्रे की हैं, स्प्रेयर्स जो हैं हमारे, वो भी कॉस्ट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो रही है। सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम ये फार्मिंग को आगे कर सकें और जो पुंछ के लोग, जो और भी लोग जो हॉर्टिकल्चर की तरफ आना चाहते हैं, वो भी इसमें सस्टेनेबिलिटी देख के इसको ऑप्ट करें। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट।